नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। जैसा कि एक वीडियो जो मेरी पिछली वीडियो थी कि अगर आप हमेशा यंग दिखना चाहते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पंचकर्म चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिससे आप खुद को हेल्दी भी रख सकते हैं और हमेशा खुद को यंग भी रख सकते हैं। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो है तो इसी टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन इसमें ये है कि आप अपनी डेली रूटीन में ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन भी हमेशा ग्लो करती रहे और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो। तो आज का टॉपिक है हमारा इससे रिलेटेड। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के विषय के बारे में। पंचकर्म चिकित्सा पद्धति की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पंचकर्म चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिससे आपकी बॉडी का इंटरनली जो भी दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं वो सब बैलेंस हो जाते हैं, आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है और जो भी आपकी जैसे वात पित्त कफ इनमें से कोई भी अगर इम्बैलेंस है किसी भी दोष का तो वो बैलेंस में आ जाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर किसी को ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी किसी को रक्त की अशुद्धि है किसी की बॉडी में, या फिर किसी को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। ये तो पंचकर्म है। इसके अलावा पूर्व कर्म भी होते हैं जिसमें मैंने अभ्यंगम की बात करी थी। तो आज जो टॉपिक है वो है कि आप अभ्यंगम करवा के खुद को स्वस्थ और खुद को यंग भी दिखा सकते हैं। तो कैसे, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि अभ्यंगम की हम बात कर रहे हैं तो अभ्यंगम पंचकर्म के अंतर्गत ही आता है, लेकिन वो पूर्व कर्म कहा जाता है। इसमें इसका मतलब हुआ अभि और प्लस यंग, यानी आपके जो पूरे शरीर है उसकी मालिश करना, उसकी मालिश होना। जो मालिश होती है वो तेल से, घी से, मज्जा से, वसा से, इन सब से की जाती है। तो इसमें एक सूत्र भी है इसको लेके कि अभ्यंगम आर्चे नित्य, यानी अभ्यंगम यानी हमारे अपने शरीर की मालिश नित्य रोजाना जरूर करनी चाहिए। ये किस किस चीज़ के लिए अगर हम बात करें कि क्यों करनी चाहिए, तो देखिए इससे तो सबसे बड़ा है कि आपकी जो पूरे दिन की थकान होती है वो ठीक हो जाती है, आपका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, आपकी स्किन पे ग्लो आता है, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैं एक एक करके आपको कुछ बेनिफिट्स से काउंट करवाती हूँ। जैसे कि आयुष्कर, अगर जो रोज अभ्यंगम करते हैं तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, एक व्यक्ति को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 है जैसे आयुष्कर। आयुष्कर मतलब एक लंबी जिंदगी होना और स्वस्थ जिंदगी होना। अगर आप चाहते हैं कि आप बेड पे पड़ के या फिर बीमार होके आप ना जाएं तो फिर आप जरूर डेली अभ्यंगम कीजिए। आयुष्कर मतलब कि आपकी जब तक आयु रहेगी आप तब तक स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। इसके अलावा दूसरा हुआ पुष्टिकर, यानी पुष्टि मतलब स्ट्रेंथ, पुष्टिकर यानी जो आपको इससे स्ट्रेंथ मिलती है, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो भी इम्प्रूव होती है और आपकी जो मसल्स हैं उनको भी स्ट्रेंथ मिलती है। जैसा कि बचपन में आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी मसाज की जाती है डेली ऑयल से। क्यों की जाती है? ताकि बच्चे की बोन्स अच्छे से स्ट्रांग हों, बच्चे की मसल्स अच्छे से स्ट्रांग हों, बच्चे को चलने में दिक्कत ना हो, तो इसीलिए उसकी तेल की मालिश की जाती है। तो इसीलिए सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी, और स्पेशली जो लोग 40 के ऊपर के हो जाते हैं उनको ज़रूर डेली एक बार नहाने से पहले अपना बॉडी का मसाज ज़रूर करना चाहिए। तो दो मैंने बताए, पहला आयुष्कर, दूसरा पुष्टिकर। उसके बाद है श्रमकर, जिनका काम माइंड रिलेटेड भी होता है और जो लोग बॉडी यानी फिजिकल वर्क भी ज़्यादा करते हैं, तो दोनों के लिए ही अभ्यंगम बहुत अच्छा होता है। आप जब अभ्यंगम करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो आपको जो टायर्डनेस होती है वो भी ख़त्म होती है और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, तो आप अपना काम और थोड़े लंबे समय तक करने की आपके अंदर क्षमता आती है। अगर आप मेंटल वर्क करते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, आप फिजिकल वर्क करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो भी इंप्रूव होती है। इसके अलावा आ गया आपकी आईसाइट इंप्रूव होती है। आईसाइट कैसे इंप्रूव होती है, अब ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी अब अभ्यंगम करते हैं तो 3 पार्ट्स पे जरूर तेल लगाना चाहिए, सर पे, कान पे और आपके पैर पे, जो तलवे होते हैं उस पे।
तो जो ये 3 भाग हैं, आपको इन तीनों भाग पे ज़रूर तेल लगाना चाहिए। इससे जो आपकी आईसाइट है वो इम्प्रूव होती है और जो आपकी थकान होती है वो भी दूर होती है। आपको स्पेशली जैसा मैंने बताया कि आफ्टर 40 साल के बाद के व्यक्ति को कम से कम, अगर वो पूरे शरीर का मसाज नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कम से कम पादाभ्यंग जरूर करना चाहिए। पादाभ्यंग यानी आपके जो तलवे हैं वो उस पर हल्के तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए। तो इससे आपकी जो आईसाइट है वो इम्प्रूव होती है और आपको थकान भी जो होती है पूरे दिन की वो भी मिट जाती है। इसके अलावा जराहर यानी बुढ़ापा देर से आना। तो देखिए, जब आप ऑटोमेटिकली फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपकी स्किन पे ग्लो रहेगा हमेशा, तो आप तो कभी बूढ़े होंगे ही नहीं, क्योंकि आप हमेशा यंग दिखते रहेंगे। तो जो अभ्यंगम करते हैं तो उनमें बुढ़ापा बहुत लेट से आता है, क्योंकि उनकी स्किन हमेशा स्मूथ रहती है, हेल्दी रहती है, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा जैसे वातहर यानी अगर वात से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे जॉइंट्स में पेन है या फिर हड्डियों के बीच में दर्द हो रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम में भी अभ्यंगम बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा अगर किसी को नींद नहीं आती, जैसे या बहुत सारे रीजंस होते हैं, या तो किसी को मेंटल स्ट्रेस है या फिर पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम किया या फिर कुछ भी, तो अगर किसी को नींद नहीं आती तो स्वप्नकर यानी नींद जल्दी लाने वाला, तो अभ्यंगम करने से उनको अच्छे से नींद आती है। उसके बाद कांतिवान यानी फेस पे ग्लो आता है, स्किन स्मूथ हो जाती है अभ्यंगम करने से। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं सिर्फ अभ्यंगम करने के, तो इसीलिए आपको ज़रूर अभ्यंगम डेली करना चाहिए। अब हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कि हमें कौन से तेल से करना चाहिए, तो जिसको जैसे प्रकृति की वीडियो है हमारे चैनल पे, तो आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग, जैसे वात और कफ है प्रकृति किसी की, तो वो सरसों तेल से या फिर तिल के तेल से कर सकते हैं। जिनको पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो नारियल तेल से मालिश कर सकते हैं। बाकी कब नहीं करना चाहिए, देखिए, अगर अब आपने तुरंत खाना खाया है तो उस समय उसके तुरंत बाद मत कीजिए। उसके अलावा अगर आपकी जैसे महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन आती है तो उस टाइम मत कीजिए आप। और इनडाइजेशन, अगर किसी को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप पहले उसका ट्रीटमेंट करवाइए, उसके बाद आप अभ्यंगम कीजिए, क्योंकि जब तक आपका पेट साफ नहीं रहेगा तो फिर आपको मतलब आप कुछ भी करेंगे तो आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आप पहले एक इनडाइजेशन का ट्रीटमेंट कराइए। जैसे इनडाइजेशन के लिए आप विरेचन करवा सकते हैं, वस्ती ले सकते हैं, जो कि पंचकर्म के अंतर्गत आ सकते हैं। उसके बाद आप अभ्यंगम रोजाना कर सकते हैं। इसके अलावा और जैसे जो अत्यंत वृद्ध होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वृद्ध होते हैं और या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, हल्के हाथों से करना चाहिए। आप खुद से कर सकती हैं, जैसे पादाभ्यंग कर सकती हैं, हाथ पैर पे तेल लगा सकते हैं, लेकिन जैसे पेट पे या फिर अपने बैक पे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ताकि आपकी ज़्यादा स्ट्रेचिंग ना हो। उसके अलावा जैसे जिन बच्चों को फीवर आता है या फिर जिनको भी बुखार आ रखा है, तो वो उन लोगों को भी अभ्यंगम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें कब करना चाहिए, तो देखिए, आप जैसे मैं पादाभ्यंग की बात कर रही हूँ, तो वो आप दिन में भी कर सकते हैं और रात को सोते समय भी कर सकते हैं। उससे आपको नींद अच्छी आएगी और आपकी पूरे दिन की थकान भी दूर हो जाएगी। इसके साथ आप नहाने से आधे घंटे पहले या फिर एक्सरसाइज अगर आप कुछ करते हैं तो उससे पहले आप ज़रूर तेल लगाइए, उससे पहले अभ्यंगम कीजिए, उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। तो आप और कितनी देर करनी चाहिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप अगर किसी के पास समय है तो वो 30 से 35 मिनट तक कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ 5 मिनट भी अगर डेली अभ्यंगम करते हैं नहाने से पहले, तो आपको खुद इसके बेनिफिट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि अगर आप, जो मैंने आपको बताया है कि अभ्यंगम करने से ये बेनिफिट्स होते हैं, आप इस चीज़ को खुद महसूस कर सकते हैं। आप सिर्फ 1 मंथ ये पूरे जो अभ्यंगम मैंने बताया है, आप ये करके देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। और अभी तो सर्दियों का समय है, तो अगर आप इसमें अभ्यंगम करेंगे तो आपको बहुत फ्रेशनेस भी फील होगी। और जैसे अगर किसी को जॉइंट पेन रहता है, हाथों में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा आलस रहता है पूरे दिन, तो ऐसे में आपको खुद फील होगा कि इन सब चीज़ों से आप खुद को रिलैक्स फील कर रहे हैं, यानी आपको बहुत रिफ्रेश सा फील होगा। तो फिर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आप हमेशा यंग और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो फिर आप ज़रूर रोज़ाना अपने रूटीन में अभ्यंगम को शामिल कीजिए।
और अगर आप हमारे यहाँ से ये सुविधा लेना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं और ये सुविधा ले सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार मैं कोई भी आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ तो आप घर बैठे उसकी पूर्ण जानकारी ले सकें। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।